रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो एमडीकेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, पहला पॉइंट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study the interconversion of electrical and chemical energy। so वो ब्रांच जिसमें हम interconversion of electrical and chemical energy पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर जिन सेल में ये कन्वर्ट होता है तो उन सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। सो दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो एनोड और कैथोड होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ ऑफ एन एलिमेंट इन विच elements are arranged on the basis of their reduction potential। reduction potential mean gaining of electron। अब जिसकी reduction potential ज़्यादा होगी वो कैथोड होगा और जिसकी कम होगी वो एनोड यूज़ होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि करंट के ज़रिए केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, और वोल्टेइक सेल में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स किसके कहते हैं, सो दो सब्सटेंसेस विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट। सो वो चीज़ें जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करती है उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, लाइक NaCl, या जो ईजिली आयोनाइज्ड होती है। फिर करंट फ्लो करता है सॉलिड स्टेट में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड स्टेट में ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। वोल्टेइक सेल में उल्टा होता है, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है क्योंकि आप करंट प्रोवाइड करते हो। वोल्टेइक सेल में स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि ये खुद ब खुद करंट बनाता है। फिर जो वोल्टेइक सेल है इनके तीन किस्म है, ड्राई सेल, फ्यूल सेल और लेड स्टोरेज बैटरी। अब ड्राई सेल इसमें एनोड होता है या जिंक सेल भी कहते हैं, एनोड जिंक का, कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, कार्बन पाउडर फॉर्म में जिंक क्लोराइड और MnO2, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। वोल्टेज ये जो प्रोड्यूस करते हैं 1.5 वोल्ट और यूज़ कहाँ पर होते हैं, टॉयज़ में या क्लॉक्स में। फिर फ्यूल सेल में एनोड पोरस कार्बन का होता है, प्लाटीनियम इम्प्रेग्नेट होता है। इसी तरह कैथोड भी पोरस कार्बन का होता है और प्लाटीनियम उसके ऊपर चढ़ा होता है, इम्प्रेग्नेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट का पॉइंट है कि 75% ऑफ बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होती है बॉन्ड एनर्जी इनटू करंट में। इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो बेकन सेल है हमारे कोर्स में उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूज एज फ्यूल। फिर जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये रिचार्जेबल सेल है। इसमें एनोड लेड का होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है, इलेक्ट्रोलाइट 30% H2SO4 होता है, ये याद रखिएगा इंटर टेस्ट के लिए। और इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर cm³ या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 होती है। यहाँ पे डिस्चार्ज जो रिएक्शन है, मतलब सेल कैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं, सो PbPbO2 फॉर हाइड्रोजन आयन और 2 सल्फेट आयन मिलके लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं। अगर आप इस सेल को रिचार्ज करना चाहते हो तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब PbSO4 2H2O के साथ मिलके ये बना देगा। याद रखिएगा जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए होती है।